Welcome back to our channel. Minahil Nazia Reaction. तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है So वीडियो का टाइटल है एथीस्ट वर्सेस मुस्लिम डिबेट, इज अल्लाह द क्रिएटर, और इनके चैनल का नेम है गालिब कमाल। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। So जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। वहाँ पे कोई जज्बा तहकीक आ गए हैं भाई। हेलो गालिब, अच्छा। मैंने तो 3 बातें करनी थी। एक तो यही कि एक आर्गुमेंट जो है यही एब्सोल्यूट मोरालिटी वाला, जो कहते हैं कि अब ये पहले भी आपकी यही बात हो रही थी कि अगर जब कह देता है एक मुसलमान के कुरान और सुन्नत मेरे लिए सब चीज़ें हैं, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है, तो फिर वो यही है कि उसके लिए जस्टिफाई करना कुछ भी पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ को सुपर नेचुरल से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप हर के पीछे कह सकते हो कि हाँ, मेरा जो बनाया हुआ जो एक इमेजिनेशन है वो उसके पीछे कॉज है, तो आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो। तो उसी के उस पर मेरा यही आर्गुमेंट था कि ये जो कहते हैं कि एब्सोल्यूट कुरान और इनका जो स्ट्रक्चर है वो एब्सोल्यूट मोरालिटी का स्ट्रक्चर है, वो क्यों नहीं है। तो मैं यही डिस्कस करने आया था, एक आर्गुमेंट रखना था आपके सामने। क्या आर्ग्यूमेंट? मुझे आपका आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आया। नहीं, अभी रखना है अभी रखना है मैं यही कह रहा हूँ कि ये आपको हमेशा यही कहेंगे कि कुरान खुदा की तरफ से नाजिल करदा है, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। और मगर यही बात जब कोई भी करता है तो उसके अगेंस्ट फिर यही चीज़ आती है कि क्या लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के अंदर वो नाजिल हुआ हुआ है, अरेबिक, क्या उसकी सारी लुगत जो है वो एब्सोल्यूट है। अगर उसकी लुगतें एब्सोल्यूट नहीं है और वो मैन क्रिएटेड बाय मैन है, ठीक है, तो किसी सूरत ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो कुरान है एब्सोल्यूट हो, क्योंकि या तो अगर लुगत भी खुदा की तरफ से आई होती, उनके बकौल जो भी है, ठीक है, वो भी उसी तरह एक एक मीनिंग जो है वो लिखा होता, उसके बाद उसके ऊपर पोइट्री की शक्ल में कुरान आया होता, एक एक चीज़, मतलब पूरी अरबी के अंदर फिर कुरान, अगर ये दोनों चीज़ें होती, एब्सोल्यूट होती, ठीक है, तो तब जाकर आप थोड़ा बहुत क्लेम कर सकते थे एब्सोल्यूटिज्म का। तो जब पीछे लैंग्वेज ही एब्सोल्यूट नहीं है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कुरान का एब्सोल्यूट होने का? मसला ये है कि एब्सोल्यूट या सब्जेक्टिव मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मोरालिटी, ये इस्लाम की तो बहस ही नहीं है। हाँ, ये तो फिलॉसफी की बहस है। फिलॉसफी की बहस है, मगर जो ये फिलॉसफी की बहस है। मजहबी लोगों का मसला ये है कि फिलॉसफी में होने वाली खुदा या मोरालिटी के ऊपर जो बहस है, ये समझते हैं कि ये इनकी है, वो नहीं है। हाँ, फिलॉसफी से जो खुदा लोग साबित करते हैं ना, उस खुदा का अल्लाह से कोई लेना देना ही नहीं है। वो अल्लाह का कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं है, वो अल्लाह का दुश्मन है, बल्कि वो डीस्टिक गॉड है ना। नहीं, डीएस्टिक गॉड भी नहीं है, वो डीइज्म भी फजूल है। हर फिलोसफर का खुदा जो है ना, वो दूसरे फिलोसफर के खुदा से भी डिफरेंट होता है। हाँ, जिन लोगों ने फिलॉसफी सही तरह पढ़ी नहीं है ना, वो समझते हैं कि फिलॉसफी से जो खुदा साबित किया, ये अली दावा, ये सारे बैठे होते हैं, ये कर रहे होते हैं खुदा पे दावेदारी। अली दावा क्या करता है? एंसलम के आर्गुमेंट्स ले आएगा, कांट और ह्यूम की डिस्कशन को वहां पे डिस्कस करता रहेगा, फिर और बहुत सारे जो कार्ल पॉपर को डिस्कस करता रहेगा, और इन लोगों को डिस्कस करता रहता है हमेशा, ठीक है। तो जितने भी जो फिलोसफर्स हैं, उनकी फिलॉसफी से अगर वो खुदा साबित कर रहा है, तो वो खुदा अल्लाह तो नहीं है। वो खुदा जीसस का बाप गॉड भी नहीं है, वो हिंदुओं का ईश्वर भी नहीं है, ठीक है, वो डीएस का खुदा भी नहीं है। मैं इसी की बात इस तरह जब करता हूँ ना, क्योंकि कुरान के अंदर जो खुदा का कॉन्सेप्ट है उसमें 99 उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब जब भी ये कोई बात कर रहे होते हैं, हमेशा इनको ये समझ नहीं आती, ये एक खालिक की बात कर रहे होते हैं। क्रिएटर के ऊपर जितने आर्गुमेंट्स रखते हैं वो क्रिएटर के ऊपर रखते हैं। अब वो सिर्फ एक इनका एट्रीब्यूट है खुदा का। जब खुदा को साबित करना है इस्लाम के, तो आपने 99 के 99 एट्रीब्यूट्स को साबित करना है। ये लोग मिस कर जाते हैं, कहते हैं अगर क्रिएटर के ऊपर भी, ऑब्वियसली क्योंकि हल्का सा जो ज्यादा मतलब लोगों डिज्म के ऊपर आ ही जाते हैं कि खालिक हो सकता है, ठीक है। अब आपने कर दिया, चले वो बंदा कन्विंस हो गया खालिक के ऊपर, नाउ आप अगली चीज पर आएंगे, आप कहेंगे कि उसके पास कुदरत है, आप आगे और चीजों को डिफाइन करेंगे। आप इसके ऊपर जम नहीं कर सकते डायरेक्ट कि आप खालिक हो गया तो डायरेक्ट अब इस्लाम में आ जाए,
ये बहस ये छोड़ देते हैं देखें, अंदर। फिलॉसफी से आप आर्गुमेंटेशन के जरिए एक क्रिएटर को साबित कर सकते हैं, मगर फिलॉसफी से यह साबित ही नहीं किया जा सकता कि वो क्रिएटर लॉज ऑफ नेचर को अपनी विल पे बेंड कर सकता है। यस, ये बात तो क्यों नहीं किया जा सकता? ये बड़ी बारीक बात है। इसलिए कि लॉज ऑफ नेचर में जब आप गॉड को यह साबित करना है ना कि वो लॉज ऑफ नेचर को बेंड कर सकता है, तो बात फिलॉसफी से निकल के साइंस के डोमेन में आ जाती है। और मजहब का खुदा ये क्लेम करता है कि वो लॉज ऑफ नेचर को बेंड कर सकता है। इसलिए ये जो है ना, ये आर्ग्यूमेंट अगर लॉजिक की बेस पर देखा जाए तो ये फुल प्रूफ आर्ग्यूमेंट है, बल्कि मैं इनकार खुदा में इस पे किस्त बना दूंगा। ठीक है, मेरे ज़हन में आ गया, अच्छा हुआ। क्योंकि जब आप ये क्लेम करते हैं कि खुदा अपनी विल के मुताबिक किसी भी वक्त किसी भी लॉ ऑफ नेचर को तोड़ सकता है, यह साबित करने के लिए आपको सबूत फिलॉसफी से नहीं चाहिए, आपको सबूत साइंस से चाहिए, मुशाहिदे हाँ से जी, चाहिए। ठीक है, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए, वैसे एक मैं बात को, अब इंजीनियर साहब जो बात ये करते हैं कि खुदा का आप उस पर एग्री होंगे तभी हम अगली बात करेंगे। तो अगर इस तरह है, ऑब्वियसली बात है कि जब डायरेक्ट एक बिल्कुल मजहबी बंदा डायरेक्ट एथिस्टिक कॉन्सेप्ट इनकार खुदा से वो उसको सामने नजर आता है, तो उसको बहुत ज्यादा वो एक्सट्रीम लगता है, नजर आता है। तो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उससे आगे क्यों नहीं स्टार्ट किया जा सकता? मतलब कि फॉर द सेक ऑफ आपने आगे बात चलानी है, ठीक है, खुदा है, अब आगे इस्लाम कैसे प्रूव होता है? डिस्ट्रिक्ट गॉड को मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मजहब का केस सारा यह है कि खुदा को मानना और खुदा की परस्तिश एक नेसेसिटी है। डेस्टिक गॉड के बारे में यह केस नहीं बनाया जा सकता, इसलिए डेस्टिक गॉड को भी मानने की कोई जरूरत नहीं है। मगर अगर फिलॉसफी की बेस पे या रीजनिंग की बेस पे अगर आप एक गॉड बरामद करते हैं, तो ये रीजन कभी भी एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती कि उसको मानने की, उस पर ईमान रखने की जरूरत है और उसकी पूजा करने की जरूरत है। और दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें खुदा की पूजा नहीं होती। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग अब जिस तरह इंजीनियर के जितने भी फॉलोअर हैं, वो जब ये भी आर्ग्यूमेंट रखेंगे तो आप स्टार्ट ही डिज्म से स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है, आपने बहस ही नहीं करनी है एथिज्म के ऊपर, आप उसी पर फंस जाएंगे खुदा है या खुदा नहीं। आप चलें, ठीक है, खुदा है, अब आगे मेरे ख्याल में क्यों मैं आपको कह रहा हूं डेइज्म जो है वो इलॉजिकल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, डीइज्म जो है वो इलॉजिकल है, वो भाई एक अलग लंबी बहस है, मगर डीइज्म जो है वो इलॉजिकल है उन्हीं ग्राउंड्स पे जिस बेस पे रिलीजन इलॉजिकल है। मसला ये है कि प्री कंक्लूजन्स जो है ना, समझ गए, ए प्रायोरी बिलीफ के ऊपर बेस करता है कि कोई गॉड हो सकता है। समझ गए आप? ये एक ए प्रायोरी बिलीफ होता है जिसकी बेस के ऊपर फिर आप ये कहते हैं कि ये सब चीजें ऐसी हैं, ये सब चीजें ऐसी हैं, तो देयरफॉर गॉड। ये जो मसला है ना, ये सब का सब जो है ये बेसिकली ए प्रायोरी अजम्पशन है। ए प्रायोरी अजम्पशन के अलावा ये एनेक्डोटल एविडेंस होता है हमेशा, चाहे डीएस्ट गॉड का ही क्यों ना लें। हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम ये माने कि वाकई को खुदा है, और अगर कोई खुदा है भी है तो वो ये चाहता है कि हम उसकी पूजा करें और हम उसे माने। समझ गए आप? क्योंकि ये बात याद रखें कि इंसान अगर ये नहीं चाहता ना, मैं अगर कोई चीज बनाता हूं तो क्या मैं चाहूंगा कि वो मेरी पूजा करे? ये क्रेजीनेस की निशानी है कि मैं कोई चीज बनाऊं और मैं चाहूं कि वो मेरी पूजा करे। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी पूजा करें पूरी जिंदगी? नहीं चाहते ना, उन्हें हम नहीं बनाया होता है। ठीक है, हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? तो अगर खुदा वाकई क्रिएटर है, तो अगर उसको मां बाप के उस पर भी तोल लिया जाए ना, तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि उसको आपकी परस्तिश की जरूरत है और वो आपको जहन्नम में डालेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी असम्पशंस हैं, ये वो लीप्स हैं जिनकी कोई रीजन नहीं है असल में। समझ गए? अगर हम बिल्कुल अपनी मजहब वाली स्लेट को वाइप क्लीन करने की मेरे अंदर आपके अंदर एबिलिटी हो और हमारे पास पूरी लॉजिकल थिंकिंग हो, तो हमारे पास कोई रीजन नहीं होगी। यानी एक बच्चा जिसके पास लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटी हो, उसे फिलॉसफी भी समझाई जाए, उसे साइंस भी पढ़ाई जाए पूरी जिंदगी, और उसके आसपास कोई भी शख्स खुदा के बारे में बात ना कर रहा और मजहब टोटली नॉन एग्जिस्टेंट हो, तो उसके पास कोई रीजन नहीं होगी यह मानने की कि कोई क्रिएटर होगा, और वो क्रिएटर आपसे पूजा परस्तिश एक्सपेक्ट करेगा।
नहीं, ये खुद थॉट एक्सपेरिमेंट करके सोचें। सिंपल सी बात है, ऐसे बच्चे आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, जानवर ऐसे ही बच्चे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि बंदर के पास खुदा को मानने की कोई जरूरत होगी? देयर इज नो नीड। ठीक है, खुदा असल में इंसान ने तब किया था, खुदा का मसरफ दुनिया में सिर्फ एक ही है, खुदा का इस्तेमाल दुनिया में सिर्फ एक ही है, लोगों को कंट्रोल करना। जब लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, उनकी सोच को कंट्रोल करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, और जिस दिन इंसान ये रियलाइज कर लेगा कि असल चीज ये है कि इंसान की सोच आजाद हो, उस दिन खुदा की कोई जरूरत नहीं है। असल में गॉड इज ऑब्सोलीट असल में। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो खैर वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और अच्छा, इस तरह की वीडियोस सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं। जैसे एक्स मुस्लिम्स की वीडियो भी हम लोग देखते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जब आपको इनकी बातें नहीं अच्छी लगती तो आप क्यों देखते हो इनकी वीडियो से। काफी सारे कमेंट्स आते हैं, तो हम इसलिए देखते हैं कि हम डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड्स का हमें पता चल रहा है। अब ये जो है, ये गालिब कमाल साहब जो है, ये एथीस्ट हैं। हमें एथीस्ट के पहले जो उनकी स्टेट ऑफ उनका माइंड है कि वो क्या सोचते हैं इस कायनात के बारे में या अल्लाह के बारे में, हमें नहीं पता था। तो इस तरह की वीडियोस पर रिएक्शन करके जरूरी नहीं है कि हमारी वीडियो को काउंटर ही करें तो ही हमारा रिएक्शन अप्रूव होगा। हमें भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है कि सब लोगों की डिफरेंट लोगों की सोच क्या है। जैसे हमें पहले हिंदू रिलीजन के बारे में भी इतना नहीं मालूम था कि हिंदूज की क्या थिंकिंग होती है, क्या उनका रिलीजन होता है, उनका धर्म किस पे बेस्ड होता है। जैसे हमने उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट करी, हमें बहुत कुछ नॉलेज मिली। तो ये हम जस्ट नॉलेज के लिए भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि जिन चीजों को हम देखते हैं कि जो पॉइंट डिस्कस करने के लिए हैं, कि जिनको हम नहीं मानते या जिनको हम मानते हैं वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर हम रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन का आई थिंक मकसद ही होता है, हमारी कोई काउंटर इनकाउंटर का चैनल तो है नहीं कि हम हर वीडियो को एनकाउंटर ही करें तो ही हम जो प्रूव होंगे। हम बिल्कुल भी कोई स्कॉलर नहीं है, ये हम बार बार कह चुके हैं। और ये सिर्फ ये शुरू का जो प्रोमो था ना, या ये शुरू का जो बताने के लिए था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि बहुत कॉन्स्टेंटली कमेंट्स करते हैं कि आप लोगों को जब अच्छे नहीं लगते ये लोग, या आप लोग काउंटर तो करो, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो ये जस्ट उन लोगों के लिए था। सो आज हमें जो है वो एथीस्ट का जो माइंडसेट है वो भी जानने को मिला कि मतलब उन लोगों के लिए तो गॉड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब बाकी जितने भी रिलीजन है, जैसे हिंदू धर्म है, वो भी मानते हैं कि कोई एक चीज है, ईश्वर वो लोग उनको उसको कहते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि एक खालिक है जिसने इस पूरे जहान को बनाया है। क्रिश्चियंस जो है वो भी मानते हैं इस चीज को, मुस्लिम्स भी मानते हैं इस चीज को। आई थिंक सिख और जैन का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं, क्योंकि उसके बारे में हम लोगों ने इतना जाना नहीं है, तो उनका मुझे इतना नहीं पता कि उनकी क्या थिंकिंग है। जरूर अगर कोई ऐसी वीडियो मिली तो हम लोग जानेंगे उनके बारे में भी। लेकिन एथीस्ट जो है वो तो किसी चीज को ही नहीं मानते कि अल्लाह का भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मतलब उनका माइंड कहाँ तक जाता है कि ये कायनात खुद ब खुद क्या आ गई है वजूद में। चलो कायनात तो दूर की बात, बंदा ये सोचे कि मतलब अगर तुम किसी चीज को नहीं माने तो फिर अपना वजूद का नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि बच्चों को हमने बनाया है, हमारे जो बच्चे हैं वो उनको हमने बनाया। नहीं, वो ये कह रहा था कि मतलब जैसे अल्लाह ताला ने ये कि हमें इस दुनिया में भेजा अपनी इबादत के लिए, तो हम इसकी इबादत करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम फिर अपने माँ बाप की भी, हम फिर हमारे माँ बाप हमसे ये कहेंगे कि हमारी पूजा क्या उनको, मतलब उसने आगे ये एग्जांपल दिया ना कि मैंने हमारे बच्चों को भी हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी इबादत हमने पैदा किया है तो तुम हमारी इबादत करना जो है वो शुरू कर। मतलब तुम्हें भी तो हमने बनाया है ना। मतलब उनका यही है शायद कि जितनी भी सब ये इंसान है वो, मतलब जैसे हम अपने वालिदैन के बच्चे हैं तो हमें अपने वालिदैन ने बनाया, यानी कोई एक ताकत नहीं है। आई थिंक सो कि वो इस चीज पर उनका बिलीव है। और जैसे इतनी सारी इनकी, और एंड पे मुझे लगता है वो जो तहकीक भाई जो थे जो बात करते वो भी पक गए थे कि वो पहले ही छोड़ के चले गए थे, उनकी स्ट्रीम छोड़ के चले गए थे, वो अकेले बेचारे बोलते जा रहे थे। सो खैर मुझे, क्योंकि हम लोग का तो इसके ऊपर कट्टर आप बिलीव कह लें, कुछ भी कह लें, हम लोग का तो बिलीव है। और ये एक कॉमन सेंस की बात है और एक कॉमन माइंड की बात है कि एक इतनी बड़ी, अब आप अपने पाकिस्तान, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है। बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं, और कितने इस दुनिया को छोड़ो, इस जमीन के अलावा कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं। तो ये सब जो है वो किसी के कोई तो बनाने वाला इसका है ना, ऐसे तो नहीं बन गए ना। तो ये चीज तो एक कॉमन सेंस में हम कितना भी दूर का सोच लें, हम कितना भी एक्सट्रीम लेवल पे जाकर सोच लें, या इनकी जगह पे भी खुद को रख के सोच लें, लेकिन ये चीज हमारे माइंड में आती ही आती है कि कोई ना कोई तो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। आप इस बात की जितनी गहराई में चल जाओ ना, तो वही कहते हैं ना, जमीन की कितनी तहें, आप जितने अंदर चले जाओ, आपके दिमाग में और क्वेश्चन आते हैं कि यार ये तो किसी चीज ने बनाया है, किसी ने बनाया है जो
मतलब यही आप सोचो कि एक सूरज है वो हर टाइम पे अपने सुबह जो है वो निकलता है और शाम के टाइम जो है वो गरूब होता है। तो मतलब कोई तो इस निजाम को चला रहा है ना कि उसने एक मुकर्ररा वक्त है, उस पे वो जो है वो तुलू हो रहा है और उस पे गरूब हो रहा है। कोई इंसान तो ये कर नहीं रहा, कोई एक तो जात है जो इस पूरी कायनात को जो है टाइम के मुताबिक वक्त की पाबंदी आप कह लो कि वो एक टाइम है सुबह का, एक दोपहर का, शाम का, रात का, मतलब उसी तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहा है। और जैसे ये इन्होंने लास्ट वाली मैं इनकी बात पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, जैसे ये कह रहे थे कि मतलब जैसे अभी हमने बात भी की कि देखो अगर हम ये जो कह रहे थे कि जी हमारे माँ बाप ने अगर हमें पैदा किया तो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि हमारी पूजा करो। हम अल्लाह ताला की पूजा इसलिए करते हैं, मतलब इबादत कह लो आप उसको, कि हर नमाज में या वैसे अगर हम दुआ करते हैं तो हर चीज को अल्लाह ताला की जो उसने कुदरत बनाई है, जो दुनिया में चीजें बनाई हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये नेमतें जो है वो अता की हैं। तो वो हम नमाज के थ्रू जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, या वैसे ही दूसरे तरीके से जो है वो उसका शुक्र अदा करते हैं। जैसे अगर ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स का जो है वो इबादत शुरू कर दें। अब देखो अगर कोई बच्चा अच्छा काम जो है वो करता है तो उसके पेरेंट्स उससे क्या कहते हैं, मतलब अप्रिशिएट करते हैं ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जैसे ये भी जहन्नुम की बात करते हैं कि तुम मेरी इबादत नहीं करोगे तो जहन्नुम में डाल दिए जाओगे। तो अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसका अप्रिशिएट करते हैं, उसको कोई इनाम वगैरह दे देते हैं, या अगर वो नहीं करता तो कोई बुरा काम करता है उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो यही जन्नत और जहन्नुम का जो है वो तस्वुर है। बस यही है कि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। अब हम इनकी सोच जो है वो बदल ही सकते हैं। और जैसे एक्स मुस्लिम जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब किसी और धर्म में जा रहे हैं। मुझे तो इन एथिस्ट की समझ नहीं आ रही कि क्या सोच के जो है वो इनका दिमाग जो है वो पता नहीं शैतान इनको कितना भड़काया हुआ है, शैतान ने इनके दिमाग में कितना डाला कि किसी चीज को जो है वो मानते ही नहीं है। तो खैर ये आज पहली दफा हमने इनकी वीडियो देखी है, तो मैं तो सोच रही थी जैसे अभी ये कह रहे थे कि मैं एक और एपिसोड बनाऊंगा, अल्लाह से इनकार किए ना इन्होंने जो बीच में बात की थी, तो मेरे ख्याल से अब हमें इनकी भी वीडियोस देखनी चाहिए। लेकिन एक बात इनकी है कि ये जो है बहुत काम तरीके से जो है वो बैठे हुए थे और जो इनके साथ स्ट्रीम में थे उनकी बात इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सुनी है। तो मुझे बस इनकी वीडियो की ये बात अच्छी लगी कि ये काम थे, बाकी जो एक्स मुस्लिम की तरह जो है वो मतलब बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव नहीं हुए हुए थे। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोगों की क्या राय है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।